हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं पावर बीआई की कि पावर बीआई का जो इंटरफेस होता है वो किस तरीके से होता है। क्योंकि पावर बीआई का इंटरफेस अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आपको पता चलेगा ये डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, डेटा क्लीनिंग क्या होती है और डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन क्या होते हैं। पूरा जो पावर बीआई है इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो टिका हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं और अब हम बात करते हैं पावर बीआई इंटरफेस की। तो जो इंटरफेस अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसके अंदर मैंने डेटा को लोड कर रखा है। तो ये डेटा है जो आप देख रहे हो, ऑल्दो ये आप सीखोगे कैसे बनाना है। ये जो आप देख रहे हो ये इंटरफेस होता क्या है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो आप पावर बीआई देख रहे हो सबसे ऊपर जैसे हमारे एक्सेल में रिबन होता है, यहाँ पे आपको रिबन दिखाई दे रहा है। ये रिबन है इसका। ये जो आप देख रहे हो बजट वर्सेज एक्सपेंस, जैसे आप एक्सेल खोलते हो तो बुक वन होता है, सेम इसी तरीके से यहाँ भी होता है, लेकिन मैंने इस फाइल को सेव कर रखा है तो यहाँ पे मैंने बजट वर्सेस जो है एक्सपेंस एनालिसिस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप फर्स्ट पार्ट जो है इसे हम कहते हैं रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू का मतलब है जहाँ पे आप सारी विजुअलाइजेशन बनाओगे, जहाँ पे आप सेल्स रिपोर्ट बनाओगे, बजट वर्सेस एक्सपेंस रिपोर्ट बनाओगे, या फिर जो है कस्टमर एजिंग रिपोर्ट बनाओगे, वेंडर स्टेटमेंट बनाओगे, ये सब यहीं पे ही बनेगी। इसे हम कहते हैं रिपोर्ट व्यू। तो अगर मैं अपने माउस को भी यहाँ पे होवर करूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये हमारी क्या है, ये हमारी रिपोर्ट व्यू है, जहाँ पे सारी डेटा विजुअलाइजेशन होती है, सारे ग्राफ होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इसके पेन है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है फिल्टर, ऑल्दो फिल्टर का अभी हम जब आगे जाएंगे मेन डेटा में यूज करेंगे। सेकंड आ रहा है यहाँ पे ये विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कि जितने भी ग्राफ होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आ रहा है, क्लस्टर्ड रो चार्ट आ रहा है, डोनट चार्ट आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ रही है, ये टेबल आ रहा है, ये स्लाइसर आ रहा है, ये कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों को आप आगे चल के जो है वो इसे आप यूज करने वाले हो। और जो आपका डेटा, जो डेटा को आप लोड करोगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये डेटा जो है ये उसकी हेडिंग्स है, यानी कि जो डेटा जो है ये उसकी हेडिंग्स आपको दिखाई दे रही है। और किसी भी हेडिंग को अगर मैं ओपन करता हूँ तो जैसे अगर मैं यहाँ पे जो आ रहा है डिम डेट, इस डिम डेट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर फर्दर जो हमारे पास कॉस्ट सेंटर है, सॉरी, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास शीट है। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये इसकी हेडिंग्स जो है आपको दिखाई दे रही है। जैसे हम आगे चलेंगे तो हमें दिखाई देगा। सो ये जो फर्स्ट आप देख रहे हो इसका काफी ज्यादा यूज है, लेकिन इसका यूज होता है सबसे लास्ट में, जहां पे हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। सेकंड, जब आप डेटा को लोड करते हो, लोड कहाँ से करते हो, यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हो गेट डेटा। डेटा आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो सकता है, डेटा आपके पास जो एक्सेल फॉर्मेट में भी हो सकता है, सीएसवी फाइल में भी हो सकता है, जेसन फाइल में भी हो सकता है, एक्सएमएल में भी हो सकता है, किसी एसएपी के अंदर हो सकता है, ओरेकल में हो सकता है। इसमें सारे ऑप्शन है। सो अगर मैं गेट डेटा पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे से पूछता है एक्सेल में है आपका डेटा, आपका सीक्वल में है, टेक्स्ट में है, किसी वेबसाइट पे डेटा है, ओ डेटा में है। अगर मैं मोर पे जाता हूँ तो ये सारे और भी ज्यादा मुझे ऑप्शन दे देगा कि एसएपी में डेटा है, जेसन फाइल में डेटा है, पीडीएफ में डेटा है। जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसका हम यूज आगे चल के करेंगे। इसके अलावा अगर मैं सेकंड वाले टैब में जाऊं, ये आ रहा है हमारा टेबल व्यू। टेबल व्यू यानी कि जब हम डेटा को लोड करते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो अभी मैं इस पे हूँ तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट सेंटर, फाइनेंस और यहाँ पे जो है टिम सॉर्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद एम्प्लॉय पे जा रहा हूँ तो एम्प्लॉय आईडी और इसका नाम आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जीएल नंबर और जीएल का जो है नेम आ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको आपका डेटा दिखाई देगा। जैसे आप एक्सेल में डेटा को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप डेटा को कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप एक्सेल के अंदर कोई भी कॉलम इंसर्ट करके उसमें कॉल कैलकुलेशन करते थे, वी लुकअप करते थे, यहाँ पे वो सारी चीजें होंगी जो हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के थ्रू भी करेंगे या पावर बीआई, पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू भी करेंगे। थर्ड वन, ये जो आप आइकन देख रहे हो ये डेटा मॉडलिंग के लिए यूज होता है, जो डेटा रिडंडेंसी को, रिपीटेशन को कम करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था वी लुकअप का, वी लुकअप लगाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने डेटा मॉडल जो है, रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करा किया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हुए पड़े हैं। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो है वो एम्प्लॉय आईडी है। सो रिलेशनशिप आप क्रिएट करना जो है वो सीखोगे। फोर्थ वन है डेक्स। डेक्स का मतलब होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। जैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मूलेज होते हैं, सेम इसी तरीके से पावर की बीआई के अंदर भी फॉर्मूलेज होते हैं, जिसे हम डेक्स के नाम से कहते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के नाम से कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं वापस चलता हूँ रिपोर्ट व्यू में, सो रिपोर्ट व्यू में यहाँ पे जो आप देख रहे हो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये वाला जो आइकन देख रहे हो, यहाँ पे हमारी डेटा क्लीनिंग होती है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, डेटा चेंजेस होते हैं। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ
मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरी एक और विंडो जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी जिसका नाम होगा पावर क्वेरी एडिटर, ऊपर लिखा हुआ आएगा पावर क्वेरी एडिटर। सो मैंने पावर क्वेरी एडिटर ओपन किया। पावर क्वेरी एडिटर जो मैंने डेटा को लोड किया उसे चेंजेस करने के लिए यूज होती है। सो ये मेरा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। अगर आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पे अभी लिखा हुआ आता है पावर क्वेरी एडिटर, जहाँ पे हम डेटा के अंदर जो है वो चेंजेस करते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, जो जो आपने एक्सेल के अंदर यूज कर रखा है, जैसे आपने एक्सेल के अंदर रिमूव किए थे कॉलम, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिमूव कॉलम। आपने रोज को रिमूव करी थी, जैसे आपने कंट्रोल माइनस किया था, ठीक है, सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के स्पेस बार कंट्रोल माइनस, तो ये यहाँ पे इसी उनके बटन दे रखे हैं। आपने टेक्स्ट टू कॉलम किया था, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम है। आपने पिवट टेबल लगाया था, यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन है। ये जो आप देख रहे हो मर्ज क्वेरीज, ये यूज होता है वी लुकअप के लिए। अपेंड क्वेरीज यूज होता है कंसोलिडेशन के लिए। रिप्लेस वैल्यू जो आपने कंट्रोल एच से किया था, ये इसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो आपने वहां पे काम किया था, यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, यहाँ पे इन्होंने जो है उसके बटन जो है वो इन्होंने यहाँ पर दे दिए, जिसके हम आगे यूज करेंगे। यानी कि जैसे आप एक्सेल के अंदर फॉर्मुलेस लगा रहे थे, क्योंकि मैं साथ में आपको एक्सेल भी लेके चलूंगा और दोनों में कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा। सेम वही चीज इन्होंने यहाँ पे क्या करी है, यही चीज इन्होंने यहाँ पर जो है वो बटन के थ्रू दे दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोज एंड अप्लाई का बटन। मैं इस क्लोज एंड अप्लाई में, यानी कि जब मैं डेटा के अंदर नेसेसरी चेंजेस कर दूंगा, डेटा की क्लीनिंग कर दूंगा, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा, क्योंकि डेटा के जो ग्राफ बनेंगे वो डेटा में जो है पावर बीआई डेस्कटॉप पे बनेंगे। और ये क्या है, ये है पावर क्वेरी एडिटर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम चेंजेस के या डेटा को क्लीन करते हैं। तो जब मैं इसे क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लोज एंड अप्लाई किया, तो ये डेटा हमारा अगेन वापस ट्रांसफर हो जाएगा पावर बीआई डेस्कटॉप में। और पावर क्वेरी एडिटर जो है, ये देखो, ये हमारा बंद हो गया। सो ये क्या होता है, ये हमारा इंटरफेस होता है। सो जैसे आप सेव करते हो एक्सेल को, इसे भी आप सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो डेटा को, वो ये सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा था पब्लिश कैसे होगी रिपोर्ट। पब्लिश यानी कि जैसे हम किसी भी रिपोर्ट को ईमेल के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे पब्लिश के दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये इसका बैक स्टेज है। जैसे एक्सेल का हमने बैक स्टेज देखा था, ये पावर बीआई का बैक स्टेज है। अगर मैं इसे एस्केप करता हूँ यहाँ से, या फिर इस आइकन पे क्लिक करता हूँ, सो पब्लिश करने का एक आइकन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो जब आप इस रिपोर्ट को पब्लिश करोगे, ठीक है, तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। ऑल दो मैंने इसे अपने आईडी से लॉग इन कर रखा है, यहाँ पे आपको ये आईडी दिखाई देगी, जो मैं आपको आईडी शेयर करूंगा। और ये जो आप देख रहे हो लिखा हुआ आ रहा है पब्लिश टू पावर बीआई सर्विस, यानी कि पावर बीआई सर्विस में फोल्डर बना हुआ है, फाइनेंस फोल्डर। वहां पे जाके ये क्या हो जाएगी, वहां पे जाके ये वाली फाइल जो है वो हमारी अपलोड हो जाएगी, एक तरीके से पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद आपका मैनेजर हो गया, आपका स्टेक होल्डर हो गया, आपका क्लाइंट हो गया, वो इस रिपोर्ट को देख सकता है। मैं कहीं भी उसे फोन से ओपन कर सकता है, टैब से ओपन कर सकता है, डेस्कटॉप से ओपन कर सकता है। ठीक है, सो ये जो आपने देखा, ये जो था, ये था पावर बीआई का इंटरफेस, जिसके अंदर हमने देखा सर ये कैनवस। कैनवस यानी कि ये जो आप देख रहे हो, जहाँ पे ये सारा पावर जो है, जो डेटा विजुअलाइजेशन हो रखा है, इसे हम कैनवस कहते हैं। जब हम आगे चल के इसके ऊपर काम करेंगे, कैसे हमने जो है कैनवस के ऊपर काम करना होता है, वो हम देखेंगे। इसके अंदर जो है ये सारे हमारे जो है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे विजुअलाइजेशन आ रहे हैं। विजुअलाइजेशन के बाद ये फॉर्मेटिंग आ रही है, फॉर्मेट कैसे करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास लेआउट आ रहा है कि आप इस जो रिपोर्ट को जो है वो, उसका लेआउट कैसा, डेस्कटॉप लेआउट देखना चाहते हो या फिर रिपोर्ट लेआउट देखना चाहते हो। जनरली हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं, तो हम डेस्कटॉप लेआउट देखना चाहते हैं। अगर मैं मोबाइल पे करूंगा तो कुछ इस तरीके से मुझे ये दिखाई देगा। तो जनरली हमें इसे डेस्कटॉप पे ही रखना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर नेक्स्ट चलूँ, तो हमने यहाँ पे जो है व्यूज देखे। व्यूज के अंदर हमने देखा था हमारा रिपोर्ट व्यू था, डेटा व्यू था, उसके बाद डेटा मॉडलिंग के लिए रिलेशनशिप व्यू था और टेक्स्ट था। और ये हमारे पेन थे जिनका हम यूज करेंगे। फिल्टर पेन था विजुअलाइजेशन ग्राफ बनाने के लिए, जहाँ पे हमारा डेटा होगा वो डेटा के लिए यूज होता है। इसके अलावा रिपोर्ट व्यू, जहाँ पे आप सारी डेटा की विजुअलाइजेशन करोगे। टेबल व्यू, जहाँ पे आपका सारा डेटा होता है। मॉडल व्यू, जहाँ पे हम डेटा की रिडंडेंसी को कम करेंगे, हमें फॉर्मुलेज लगाने की जरूरत नहीं है, हम डेटा को लिंक कर देंगे एक शीट को दूसरी शीट के साथ, जिसे यहाँ पे हम शीट को यहाँ पे हम टेबल कहते हैं। ठीक है, और उसके फोर्थ होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मुले होते हैं, वो फॉर्मुलेज यहाँ पे, यानी कि कस्टम कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, सम इफ क्या होता है, काउंट इफ क्या होता है, वो सब हम जो है इस टेक्स्ट के अंदर देखेंगे। कॉनकैटिनेट का फंक्शन लगाना, इफ कंडीशन लगाना, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना हो, तो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है, जिसके अंदर जितने भी आपने आपको आइकन्स बताए, जैसे वहां पे फॉर्मुले लगा रहे थे, उन्होंने यहाँ पे जो है वो आइकन दे दिया है। सो मेन काम आप इसके ऊपर करने वाले हो।
ठीक है, सो यहाँ तक बताओ किसी को कोई भी डाउट हो, क्योंकि अब हम आगे चल के डेटा को अंडरस्टैंड करके इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अगर आप भी पावर बीआई के साथ एसएपी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी इंक्वायरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।